आपने हर बार मेरे उस वीडियो के बाद जो कपड़ों पे काला जादू की एक वीडियो थी, एक या दो है, वो भी मैंने 2 स्टोरी डाली थी जो मेरे क्लाइंट्स की हैं। उसके बाद आप लोगों को कितने सवाल आ गए कि मैम इस पे और वीडियो बनाओ, हमारे पास साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है। तो आज मैं आपके सवालों के ऊपर मैंने सारी अपनी पुराना रिकॉर्ड निकाला, जो जो मुझे कुछ याद था वो नोट बनाए हुए थे, उनको लेके स्टडी करके, यानी कि आपके सवालों के ऊपर मुझे होमवर्क काफ़ी करना पड़ा है। तो होमवर्क करके जो मैं आपके पास सिम्टम्स लेके आई हूँ कि आप हर कोई ब्लैक मैजिक कहते रहते हो, पर सिम्टम तो आपको पता होना चाहिए ना। बिना वजह तो किसी को उंगली नहीं उठा सकते आप, बिना वजह कोई बीमार नहीं होता। तो सिम्टम क्या है पहले देख लीजिए। सबसे पहला है काला जादू के सिम्टम क्या है। काला जादू कह लो, ब्लैक मैजिक कह लो, या अदर एंटिटीज़ कह लो, जिनको हम प्रेत आत्मा कहते हैं। एक्चुअली भाषा ये है। प्रेत आत्मा और पिशाच में बहुत फ़र्क है, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ। प्रेत आत्मा कहीं भी घूम रही है, एंटिटीज़ कहीं भी घूम रही हैं, जिनके अचानक एक्सीडेंट हो गए। पहले मैं थोड़ा फीडबैक आपको बता दूँ इसको। अचानक रेल का एक्सीडेंट हो गया, वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हमारी डेथ होती है हमारे एंसेस्टर्स हमको लेने आते हैं। अब सडनली एक्सीडेंट हो गया, उनको तो लेने का कुछ ऊपर पता ही नहीं उनको तो सडनली नहीं। वो जो रूहें होती हैं उनको, जो तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक मैं बताऊँ, मुसलमान पे मत बोलिएगा आप लोग, हर कम्युनिटी में लोग हैं। मैं सच कहती हूँ कि मैं खुद हिल गई हूँ कि हवन करा के भी ये काम होता है। पहले हम सिम्टम पे आते हैं। जो मेरे पास क्लाइंट आए उनका जो मैंने लिखा है, सिम्टम नंबर 1, अचानक से आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाना। अच्छे भले थे, बड़े स्मार्ट, हंसमुख, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, मेरा दिल करता है मैं सोता रहूँ, मेरा उठने को मन ही नहीं करता। खाया पिया और सो गया, खाया पिया सो लिया, कहीं जाने को मन नहीं, और उस चक्कर में जॉब भी छूट गई। अब कितनी छुट्टियाँ लोगे आप, जॉब करते हो आप। इससे मिलता है तो दूसरा केस बिजनेस वाला भी है। दुकान पे नहीं जाना, घर में झगड़े बढ़ गए, फादर बोलता उठ, अब दुकान पे कौन जाके बैठेगा। खाना खाया करके फिर बेहोशों की तरह सो गया। उसकी मदर मेरे पास आई जब, तो क्या कहते, खाना खा के देखा भी, नहाने तैयार होने गया, देखा वो तो खुरांटे भर रहा है, सो रहा है, बहुत उठा नहीं उठा। ये सिम्टम अचानक नहीं आते, ये किसी का किया हुआ, जिसको काला जादू कहते हो आप। और ये वो सिम्टम है, बॉडी आपकी है हजूर, लेकिन वो एंटिटी, वो प्रेत आत्मा, उसने आपको पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और ये वो चीज़ें हैं जो आप, जैसे अब केस बताया कि माँ उठी, चल बेटा उठ, दुकान पे जाना है, पापा का 3-4 बार फ़ोन आ गया है, उसको भेज, पापा ने बैंक जाना है, ये सच्ची बात बता रही हूँ। गई तो माँ को उठाया तो माँ को पड़ गया वो तो आगे से। माँ ने ऊपर से AC फुल चला हुआ, गर्मियों के दिन है, हटाया और माँ को गाली गलौज, तू होती कौन है मेरे को उठाने वाली, जबकि बच्चा ऐसा कभी बोलता नहीं था। माँ को धक्का दिया, कमरा बंद किया, फिर सो गया। अब हम सोचते हुआ क्या, ये कोई नशा तो नहीं कर रहा। माँ बाप कितना ध्यान जाता कि नशे की बात कुछ नहीं है, ये कंट्रोल बाय अदर एंटिटीज़। ठीक है, जब इसने कर लिया, ये एक सिम्टम है आपके बिहेवियर में चेंज। बैठे बैठे हंसना, या बिना बात के आप घर में बैठने वाले हो, अचानक से आपको बाहर घूमने की लत लग गई, बिना बात के गाड़ी उठाई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ये सिम्टम्स हैं उन चीज़ों के। इस बात को ध्यान से। नंबर 2, भयानक सपने आना होता कई बार। अच्छा मैं सोया हूँ, रात को चीखे मार के उठ के बैठ गया, क्या हुआ, मेरे को टांग खींच रहा है, कहता मेरे पास आया, कहता मैम लिटरली समझ पुलिंग माई लेग, मुझे महसूस होता है। मैं क्या होता है, एक यहाँ बैठ गया छाती पे कोई वजन, और दूसरा मेरे को टांग खींच रहा है। मैं डर के मारे उठ के बैठ गया, और उठ के बैठा तो पसीनों पसीन पूरा। ये केस है एंटिटीज का। अब ये मत पूछिए कि क्या कैसे क्या करें, इलाज हम बाद में बताएंगे। ये किसी का किया हुआ केस है, ये जो मेरे पास है, एंटिटी भेजी थी किसी ने। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा ना, सगा भी सगा नहीं है, ये उन्हीं की कहानी है।
नंबर 3, अचानक से हर जगह से नुकसान होना। बिजनेस में घाटा, जॉब चली गई आपकी, रिलेशंस में प्रॉब्लम, ये सब तरफ नुकसान ही नुकसान। आपका ग्रुप अच्छा है, आप रोज़ उठते बैठते हो, पार्टियों में जाते हो, आपको लोगों ने डिसलाइक कर दिया। आप बड़े हैरान कि कल तो पार्टी होने वाली थी, एक शादी में जाना था, तो मना कर दिया कि तो नहीं आएगा। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, सडनली आपके ऑर्डर, जो बिजनेस के बारे बिजनेसमैन है वो देखते हैं कि ऑर्डर देना है, उस ऑर्डर में कट, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। आपने किसी को सप्लाई देना, आप सप्लाई ले रहे हो, आपने किसी को आगे देनी है। बिजनेस में तो यही होता है, उधर से उसने बंद कर दिया, इधर से जिसको आपने भेजना तो उसने बंद कर दिया। ये पहली निशानी है ब्लैक मैजिक की, इस बात को समझिए जरा करें। और इसी का दूसरा, जॉब अच्छी भली आपकी जॉब है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबको लाइक करते हैं, थोड़ी देर बॉस आपको बुलाता है कि अपनी नौकरी का प्रबंध कर ले, तेरे पास ये 4 दिन है। कौन है करवाने वाला? इसके पीछे भी सच यही है, ऐसा उससे नौकरी छुड़वाई कि अब उन्होंने बैंक से लोन लेके घर का खर्चा चल रहा है। ये है ब्लैक मैजिक की सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हेल्थ में डाउनफॉल आना। और आपने दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज करा लिए, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन आराम नहीं आ रहा। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए, कोई सिम्टम नहीं मिल रहे उनको। अब डॉक्टरों ने अपने, कुछ ऐसा भी है, मेरे पास केस हैं कि अपना नाम रखने के लिए कि अगर हम बोलेंगे कुछ नहीं है, चलो उसका किडनी का बोल दिया, किसी ने स्टोमक का बोल दिया, ये दवाई लेता रहे, जबकि उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं, आप ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आप ठीक नहीं होते हो। हाँ, 2 दिन आपको ठीक लगा, चौथे दिन फिर वही प्रॉब्लम है। और डॉक्टर कई बार क्या कहते हैं, ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, नाम दे दिया, वहम है, फतूर है तुम्हारे दिमाग में। फतूर नहीं है, कोई बीमारी आपको लग गई है। मैं एक केस बताती हूँ आपको कि उसको इचिंग टैग लेग पे, जैसे आपने देखा होगा ये जो मंगते होते हैं हाथ है उनके, देखा बदी होती, पट्टियाँ वट्टियाँ पड़ी होती हैं और उनके ज़ख्म होते हैं हर जगह पे। जब उसे जैसे अपना पजामा उस लेडी ने उठाया ऊपर, आई टेल यू, देख के मैं हैरान हो गई, ज़ख्म भर के। यहाँ पे जो केस है एंटिटी का, उनका था, जो फिजिकल कंडीशन है, उसने कुछ पैसे मांगे से मना कर दिया, तो क्या बोला, जा तू भी हमारे जैसी हो जाए। ये वहाँ से केस है। और उसका ट्रीटमेंट, कहती मैं कोई क्रीम, कोई मलम, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई नहीं छोड़ा, लेकिन आराम नहीं आया। आई, फिर मैंने कहा ये कहानी तेरी निकल के आ रही ट्रांस में, अब इसको समझा ले। कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट बताई थी, वो किया, उसके बाद कब नॉर्मल। और आगे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग करूँ, ये आया कि कहती घर में सब ठीक ठाक है, मुझे अचानक से बदबू आनी शुरू हो जाती है। खाना खाने बैठती हूँ, जैसे लैट्रिन की बदबू होती है, मैं खाना नहीं खा सकती आंटी। बाथरूम गई, सबके लिए नॉर्मल है, मैं बाथरूम गई तो मैं बाथरूम धोने बैठ गई, फिनाइल डाल रही हूँ, तो किसी ने क्या हुआ, इसमें तो बदबू है, कौन गया था, कमोड क्यों नहीं, किसी ने फ्लश क्यों नहीं किया? सारे घर के हैरान, कहती मुझे ही आती है। ये एंटिटी भेजा हुआ नहीं होता, ये कई बार क्या है, आपके साथ अटैच्ड होती हैं, किसी की भेजी हुई जो भी है, जिसने भी आपको किस तरह से डाउन करना है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी जॉब क्या है, उसी तरह ही आपके ऊपर वो अटैक करवाया जाता है। क्योंकि उनके पास, जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इतने सालों का मैंने स्टडी किया उसको, हर एक से उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने क्या बोला, जिसको जो चाहिए बांधना होता है, आंखों से कुछ ना दिखे, क्लैरिटी ना हो, आंखों पे पर्दा डाल देते हैं। चल फिर ना सके, बहुत एक्टिव है, कमर को बांध दिया। ये बांधना, वो तांत्रिक काम वहाँ पे किया गया और आपके साथ छोड़ ही नहीं गई। वहाँ से रिमोट कंट्रोल है सर, अब टीवी वहाँ सामने है, मुझे टीवी ऑन करना तो क्या करूँगी, यहाँ से रिमोट कंट्रोल है। और वो 24 घंटे की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आपके ऊपर जो चीज़ छोड़ी हुई, उनसे रोज़ हाजिरी लगती है। ये जो आज मैं शब्द बोल रही हूँ,
ये मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे बात कही, हमने कहा तुम्हें रिलीज़ करना, चलो आज, चलो गुरु जी के पास, चलो उस वाइट लाइट में। रोना शुरू, क्या रो क्यों रहा तू मुझे भेज देगी ना, वो भी मेरे को मारेगा ना, उसको पता चल जाएगा ना। मैं किसको नाम बताया, किसने भेजा था? नहीं, मैं क्या, हम इतना वादा करते हैं हम उसको नहीं पता लगने देंगे। अब बालाजी जाते हो, प्रॉब्लम पता क्या वहाँ पे, अब बालाजी गए तो वो आपसे निकाला, बाहर छोड़ दिया। मैं बालाजी का नाम क्यों ले रही हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आया उसके साथ ही, फिर तू कहाँ से आ गया बीच में? अब कहता है ये बालाजी गया था, मेरे को अच्छी लगी, मैं बाहर खड़ा था, मैंने इसको लब कर लिया। सडन बिहेवियर, जॉब, हेल्थ, जो उसकी आदत थी वो अलग से क्या थी उसकी आदत, अल्कोहल की। यहाँ दूसरा पॉइंट आ जाता है, अचानक से आपकी हैबिट बदल जाती है। आप वेजिटेरियन हो, नॉनवेज खाने को मन करता है। ये मिसी एंटिटी की बात करें जो बालाजी से आया था, क्या हुआ? शराब की लत। उसकी माँ बड़ी परेशान कि कभी हुआ ही नहीं ऐसे हमारे घर में, कोई पीता ही नहीं है। और एक दिन रात को आया तो उससे बदबू आ रही थी, क्लब गया हुआ था ये। तो ये अचानक से आपकी ईटिंग हैबिट बदल जाना, ये नंबर साइन है ब्लैक मैजिक या उन एंटिटी का, उन प्रेत आत्माओं का। उसके बाद है एक और इंटरेस्टिंग केस है, घर में कहते पैसे, अचानक पैसे गायब हो जाते हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? पहले शक किया, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तूने निकाले, तूने निकाले। कहते हैं मैंने एक दिन क्या किया, अपने अलमारी में पैसे गिन के रखे पर्स के अंदर, कोई नहीं गया, चाबी मेरे पास है, कुछ नहीं। अगले दिन गई, पर्स में से सिर्फ, कहते मैंने 20,000 रखा था, गिन के रखा था पैसा मैंने, उसमें 2 नोट पड़े हुए हैं, बाकी सारे पैसे गायब हैं, जबकि घर में कोई आया नहीं। कहते क्या? मैं क्या, रुक जा बताती हूँ क्या हुआ। बात हुई, कौन है बे तू? उन्होंने बताया हम हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो पैसे को क्या करते हो? चुरा लेते हैं, रखते कहाँ हो? अब विजुअलाइज चीज़ें कहीं नहीं होती हैं, लेकिन ये लोग करते हैं, उनको काम दिया गया। अलादीन का चिराग है ना, जलाओ तो अलादीन का चिराग जलाए। हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी है ना, जैसे अलादीन जी आगे सामने बोलो काम बोलो, नहीं काम बोलेगा तो आपको तंग करेगा, या वही कहानियाँ हैं। जो उनको काम बोला गया है वो करते हैं। ये हो गया। उसके बाद है कोई भी घर में बर्तन पड़ा, जैसे गिलास पड़ा हुआ है, अचानक सब कुछ पड़ा, कहते बैठे हुए हैं सब कमरे में, कोई नहीं, कहते कोई किचन में है ही नहीं है, डाइनिंग टेबल पे गिलास पड़े हुए। कहता फटाक आंटी ऐसे टूटने का आया कि ऐसा गिलास कभी टूट ही नहीं सकता। किनके हो गया इतने इतने पीस। बड़े हैरान, उठ के आए कि बाहर जैसे कोई बम फटा हो, और पूरा उठ के छत के साथ, छत में पानी के कितने निशान थे, थोड़ा सा पानी पड़ा था उसके अंदर, और ग्लास देखा तो टूटा, वो सारा बिखरा पड़ा। कौन है? ये केस है एंटिटी की निशानियाँ। सडन बिहेवियर, हेल्थ डाउन होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बातें बताई, ये सब निशानियाँ हैं एंटिटीज़ की, ब्लैक मैजिक की। चाहे किसी ने करवाया हो, जहाँ आप कहीं गए हो तो आपके साथ कोई चीज़ आ गई हो, ये उनका है। अब आप कहोगे कि इसका इलाज भी होना चाहिए, आप ये भी पूछते हो कि मैम कुछ बताओ तो सही। तो जनरली मैं सबको ये कहती हूँ भाई, जिनके घर में, हाँ एक चीज़ और, एक आया केस अभी रिसेंटली है, ये कब से हुआ तुम्हारे साथ? जब से हमने फ्लैट शिफ्ट किया है। फ्लैट हमारा अपना है। मैं क्या फ्लैट अपना है, लेकिन कहते बिल्कुल नया है, नया लिया कंस्ट्रक्ट, तभी कहते नहीं वो 6 महीने से खाली पड़ा हुआ था, ले लिया था हमने, फिर हमने कहा बाद में करेंगे, थोड़ा रेनोवेशन करवा के, अभी रेनोवेशन करवाने गए, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हैं। अब बताओ मैं क्या बोलूँ उसको? खाली मन शैतान का घर, हम कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे। तो खाली घर भी हमें बुजुर्ग कहते थे भाई, घर किया तो उसमें दिया जलाओ, वासा करो, कुछ करो, उनको रहने को जगह मिल जाती है। उसके लिए बेस्ट अब सोल्यूशन बता देती हूँ आपको, क्योंकि हर बार सोल्यूशन भी आप मेरे से पूछते हो। जब ऐसी को घर ले रहे हो आप, चाहे आपने खाली किया किसी ने, चाहे आपने नया लिया है, पर फड़ा तो खाली हुआ था, कोई गारंटी नहीं है, आपको चीज़ें वो दिखाई नहीं देती। आप सबसे बड़ा एक काम करो, गोमूत्र लो, किसी गौशाला से ले लो आप बाल्टी में पानी डालो,
2-4 मग्गे गोमूत्र के डाल दो, झाड़ू वाड़ू घर में लगा के उसको पोछा लगाओ। अब सवाल पूछोगे, जैसे मुझे पूछते हैं कितने दिन, तो रोटी कितने दिन खाते हो आप, सांस कब तक लेते हो आप, करते रहो, कोई बुरा नहीं इसके अंदर। और एक को जब करवाया थोड़े दिन बाद वो फिर केस आ गया, और जो मैं सीखा मैं बता रही हूँ अभी आपको, फिर वो तो चले गए, तू कहाँ था, तू कहाँ था बोल। कहता जैसे तुमने वो इसको बोल दिया ना करवाने के लिए, 2 से मेरे को गालियाँ भी निकाली, कोई बात नहीं। कहता वो करवाया तब तू कहाँ था, कहता मैं पंखे पे जाके बैठ गया था। तो अब मैंने ये भी सीख लिया कि जब गोमूत्र का छिड़काव करते हो, चुल्ली भरो तो अपने छत पे कोनों पे ये वहाँ बैठ जाते हैं। और करते हुए आप घर से बाहर निकलो, फिर बाहर आके जो आपका मेन गेट है उस थोड़ा छिड़काव अपने ऊपर करो और आप अंदर आ जाओ। किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंधेरे में चीज़ें पनपती हैं ज़्यादा। ये बहुत, इनको अंधेरा बहुत पसंद है। जहाँ से लाइट जल रही है उनमें डरते हैं ये लोग। और किसी ने कहा मैम हम पूजा करवा लें, उससे चली जाएंगी, नहीं जाएंगे। आप लाख पाठ करा लो, सत्संग करा लो, कुछ करा लो, ये नहीं जाती हैं, अपनी जगह बना के बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के लगा कि हमने तो करवा लिया, नहीं जाती बिल्कुल। वो जाते किससे हैं, जैसे पिछली बार एक वीडियो में मैंने कहा था कि अपना ऑरा, अपने आप को आप एक्सपैंड करो, अपनी लाइट एक्सपैंड करो। जितनी आप अपनी लाइट एक्सपैंड करोगे उतना ही आपसे दूर भागेंगे, आपके पास कोई नहीं आ सकता। और अनहद नाद सुना है आप लोगों ने, अनहद सांस सुनो, अनहद नाद के साथ जुड़ना पड़ेगा अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो। अनहद नाद आप यूट्यूब पे जाइए, जो ओम की ध्वनि है। कई मेरे क्लाइंट आया, हम जी चैंटिंग करते, क्या करते हो, मंत्र जाप। भाई वो चैंटिंग नहीं है, वो मंत्र जाप अलग है। अपनी बॉडी को वाइब्रेट करना है, और वो वाइब्रेट करने के लिए क्या है, ओम। भैया चुप कर दो, ये शोर कर रहे हो, ओम ऐसे नहीं बोला जाता। मैंने प्रैक्टिकल करवाया क्लाइंट्स को अपने साथ। आप पेट से सांस भरिए, पेट से सांस भरा, आपका जो सांस है उसका ओ बोलना है 1/3, और बाकी म। लगातार करिए, मैं आपको करके बता देती हूँ अभी। आप आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, जितनी वाइब्रेट करेगी आपको सुकून मिलेगा, आप सेंसेशन फील करोगे अपने आसपास। वो सेंसेशन पता क्या है, एनर्जी की, यूनिवर्स एनर्जी की। करते जाइए आप। किसी बोला कब तक करना है, अब करिए तो सही। आपको सिर के ऊपर सेंसेशन लगेगा जैसे को ऐसे कर रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाले टाइम के लिए अगर आपने बचना है उन चीज़ों से और इन एंटिटी से, इन ब्लैक मैजिक से, अपना खुद ख्याल रखो, अपने कपड़ों का ख्याल रखो, हर घर का पानी मत पियो, मैंने पहले भी कहा था, संभल जाओ। और एकादशी को और अमावस को आपने देखा होगा कुछ लोग भंडारा करते हैं। आपको कोई दिन नहीं पता होगा कौन सा दिन है, भंडारा लगा, रोड साइड पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी रोकी और वो खा लिया। एकादशी और अमावस में जो भंडारा उसका खाना मत खाइए, आप कभी मत खाइए। क्यों? जिसने भंडारा किया उसकी मंशा क्या है, उसके भागीदार, वो अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है, उसको अपना करना है, खिलाना सबको, उसको किसी ने जो बोला वो कर रहा है। लेकिन आप जब खा लोगे तो क्या होगा? तो मैंने ये एकादशी और अमावस क्यों बोला आपको? यूनिवर्स का लॉ है एक। आप पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे, आपके दिल में कोई बेईमानी नहीं है, कोई वैरता नहीं किसी के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वहाँ का खाना खाओगे उस भंडारे का, आपने अपनी पॉजिटिविटी जो है उनको दे दी, आप माइनस हो गए हो। इस बात को समझिए आप।
आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन उस लॉ को तो नहीं ब्रेक कर सकते आप, जो उसका लॉ यूनिवर्स का है। इसलिए आज मेरे को लगता है आप सब लोग सेटिस्फाइड होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर। सलामत रहिए सब लोग।